अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज डेट है जी हमारे पास 21 यानी कि 21 अप्रैल 2026। और ये वो कल की लेवल्स लगे हुए हैं जो कल लगाना सिखाए थे। और साथ में इंडियन अदीब नूरानी और टाक टू चार्ट्स पाकिस्तानी चैनल्स का भी हवाला किया था जिन पे ये वीडियोस पड़ी हुई हैं। कल का देखें मंडे था, गैप से स्टार्ट हुई, गैप उसने रात तक फिल किया। ठीक है, तो जो लेवल लगाए थे वो कैसे प्ले हुए वो पहले देख लेते हैं। तो मार्केट देखिए जब भी इस तरह से लेवल ब्रेक करती है उसको रीटेस्ट करती है, और रीटेस्ट पे जब आपका करेक्टर रिपीट होता है तो आप दोबारा बाय में जा सकते हैं इस तरह। अब इसको अगर नहीं ना उसने ब्रेक किया, ये आया और ये उसका दोबारा अटैम्प्ट है। अब यहाँ पे जब इस तरीके से एक दफ़ा गिरा, फिर नहीं कर सका, तो आप यहाँ से आप सेल मेंटर हो सकते हैं कि कौन सा करेक्टर है नेगेटिव इनगल्फिंग। एक ग्रीन और रेड को मिला के इनगल्फिंग बनती है, और जब दोनों कैंडल एक कलर की हों तो उसको नेगेटिव इनगल्फिंग कहते हैं। तो आज 21 है, तो इन स्टैटिक लेवल्स को अगर आप लगे भी रहने दें तो ये मार्केट अगर इसी रेंज में है तो ये काम करेंगे। ठीक है, ये देखिए अभी आपका ये लेवल रहता है और ये लेवल अभी ब्रेक हुआ है, ये देखिए ब्रेक, रीटेस्ट दोबारा से। और ये जब भी यहाँ पे आपको VSA के नॉलेज के मुताबिक नो डिमांड कैंडल मिले तो आप यहाँ से जो है ना सेल में एंटर हो सकते हैं, और SL या जो बाय स्टॉप वगैरह है वो आप प्रीवियस जो कंफर्म आपका होता है आई उसके ऊपर रखें ताकि सेफ भी रहे, क्योंकि एक रीज़नेबल SL होना चाहिए। छोटे SL वोलेटाइल मार्केट में अक्सर हिट हो जाते हैं, क्योंकि जब आप ऑर्डर प्लेस कर देते हैं ना तो वो उसके सिस्टम में चला जाता है कि यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े। अब ये जैसे बाय जा रही है ना तो लोगों ने यहाँ पे ऑर्डर्स लगा दिए, सेल स्टॉप और ब्रेक इवन, और उनके SL इधर पड़े हैं। तो अब यहाँ पे जो SL पड़े हैं वो भी पेंडिंग आर्डर है, सेल स्टॉप भी पेंडिंग आर्डर है, और जो इस तरह TP हैं वो भी पेंडिंग आर्डर है, और जिन लोगों ने यहाँ से सेल की हुई है उनके यहाँ पे जो SL हैं वो पेंडिंग आर्डर है। तो मार्केट उसी पेंडिंग आर्डर के क्लस्टर्स होते हैं उनके पीछे चलती है, तो प्राइस अपने आप को बैलेंस भी करती है और लिक्विडिटी अर्न करती है। तो फ़िलहाल ये लेवल चाह रहे हैं, इनको करने की ज़रूरत नहीं है मॉडिफाई। लेकिन अगर प्राइस किसी एक साइड पे निकल गई हो फिर आप ऐसा करें कि उसी तरह डे की कैंडल, डे का चार्ट खोलें और उसी तरीके से प्रीवियस डे का हाई लो आप, जैसे ये जुम्मे वाली कैंडल थी तो इसके हाई लो को मार करके हमने ये लेवल लगाए थे। अब अगले दिन की कैंडल ने मंडे वाले दिन उसने लो स्वीप कर लिया और क्लोजिंग अंदर दी है। अब ये इस तरफ की लिक्विडिटी स्वीप है। बाकी अब ट्यूसडे मैनिपुलेशन डे है, तो वीकली प्रोफाइल के मुताबिक मैनिपुलेशन किस तरफ होनी है। अब जैसे ये इसका हाई था ऑलरेडी आई स्वैप्ट है, ठीक है, आई स्वैप्ट है और यहाँ तक आ गई है और बॉडी तक भी आई थी पहले। तो अब इसका लो ये पड़ा है, ठीक है, 47.37। तो यहाँ पे एक वॉल्यूम इम्बैलेंस था, उसको कल के दिन ने फिल कर दिया है। तो अब आपने कैसे ट्रेड करनी है कि जो हमारा लंदन ओपन स्ट्रेटजी है उसकी ज़रा देखते हैं आज। मैं अब वीडियो थोड़ा लेट बनाता हूँ ताकि वो चीज़ें हो चुकी हों और आपको सीखने को मिले। तो जैसा कि आपको पता है लंदन ओपन स्ट्रेटजी में हम वेट करते हैं 12 बजे का। जैसे ही 12 बजे की पहली कैंडल क्लोज़ होती है, जैसे ये ग्रीन क्लोज़ हुई है, उसके बाद हम स्ट्रक्चर देखते हुए करते हैं एक स्कैल्पिंग ट्रेड जो हमें मिलती है 7th या 14th कैंडल पे। तो आज की इस कैंडल की क्लोज़ के बाद 1 2 3 4 5 6 7, तो देखिए 7th कैंडल हमारी नो सप्लाई थी, तो नो सप्लाई के ऊपर क्लोज़ होने पे यहाँ से हमने बाय करनी है 47.79, और स्ट्रक्चर को देखते हुए यहाँ तक गई है मार्केट। और ये जो एक ऑर्डर ब्लॉक था लेकिन ये वैलिड नहीं है, क्योंकि जब मार्केट इस तरीके से एक ऑर्डर ब्लॉक बनाती है तो वो वाली मूव जो है उसको ये प्रीवियस लो ब्रेक करके बॉडी के साथ क्लोज़ होना चाहिए, फिर आपका ये ऑर्डर ब्लॉक भी वैलिड है, ये FEG भी वैलिड है, ये ट्रेड चलती है। लेकिन चूँकि इसने लो नहीं ब्रेक किया तो इसलिए प्रीवियस जो आपका मार्केट लो लगाती आ रही है, ये लो है और ये लो है और अब ये लो है, ठीक है। तो इस तरीके से तो अब एक तो 7th कैंडल पे जो हमें यहाँ से, ये हमारी 7th है, तो यहाँ से हमें बाय मिली है और ये बाय इतना चली है। और अब यहाँ पे अगर ब्रेक इवन भी है और कुछ
जैसे आप 0.02 की एंट्री लेते हैं, यहाँ तक आपको तकरीबन ये मिलते हैं 79 से लेके 87, तकरीबन ये $8 की मूव है, जिसके आपको $16 प्रॉफिट आता है। तो 16 में से $8 प्रॉफिट आप बुक कर लें, बाकी इसको यहाँ पे जो है ना ब्रेक इवन कर दें। अगर ये वापस आके ब्रेक इवन करेगी तो $8 आपके, और अगर यहाँ से ही बाय जाए, जैसे हम 7 के बाद 14 को देखते हैं, तो तकरीबन 14th कैंडल हमारी ये वाली है, और 14 पे बाय एंड गल बनी थी, तो इसके रीटेस्ट पे यहाँ से भी बाय बनती है, जो कि अभी लॉस में है। लेकिन चूँकि हमने 7 पे जो ली थी हमें $8 दे चुकी है, तो बाकी ये अगर आती भी है तो आप फिर इसको वॉल्यूम के हिसाब से देखें। ये जो कैंडल है ये इसका अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है, तो ये जो यहाँ पे विक है ना, ये स्पॉट है 1 मिनट का, ये वाली जो विक है ये स्पॉट है। तो इधर से ही उसने अपना वो भी ब्रेक किया हुआ है, ये जो इंटरनल एक स्ट्रक्चर था वो भी ब्रेक किया हुआ है। तो लिक्विडिटी ये वाली भी लेनी है और ये वाली भी लेनी है। तो आप देखिए मार्केट ऊपर से तो फ़िलहाल लो लगाती आ रही थी, तो जैसा कि मैंने अपनी एक वीडियो में आपको करेक्टर्स का बताया था कि जो करेक्टर मार्केट को गिरा रहा होता है, अब जैसे कि इस सूरत में देखिए यहाँ से, तो आपकी ये सेल इनगल्फ जो है वो मार्केट को गिरा रही है। ये तो जब भी देखिए रिट्रेसमेंट आई, यहाँ पे रिट्रेसमेंट आई तो उसी करेक्टर ने अपने आप को रिपीट किया, रिट्रेसमेंट आई उसी करेक्टर ने रिपीट किया, फिर रिट्रेसमेंट आई। अब ये नेगेटिव इनगल्फिंग है, ठीक है। अब यहाँ से जिसने उठाई है ये पॉजिटिव इनगल्फिंग है, और ये भी पॉजिटिव इनगल्फिंग है, ठीक है, और ये भी पॉजिटिव इनगल्फिंग है। तो अब आप देख रहे हैं कि जो उठा रहा है एक वो करेक्टर है, एक गिरा रहा है। अब चेंज ऑफ करेक्टर कैसे होता है और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे होता है? तो स्ट्रक्चर तो आपको पता है ना, ये जो प्राइस एक्शन चल रहा है ये प्राइस एक्शन है। तो जब ही मार्केट थोड़ा चलती है और वह रेस्ट करती है, जैसे अब यहाँ से चली है, यहाँ पे इसने एक बेस बनाई है, रेस्ट किया, ये चली है, ये बेस बनाई, ये चली है। तो प्राइस एक्शन के साथ जो बिल्ड होता है चार्ट पे, इसको स्ट्रक्चर कहते हैं। बाज़ लोग प्राइस एक्शन और चार्ट स्ट्रक्चर को एक ही चीज़ समझते हैं। तो ये इस तरह से चेंज ऑफ करेक्टर जो गिरा रहा है, जब वो फेल हो जाएगा, जैसे अब ये गिरा रहा था, अब यहाँ पे एक दफ़ा फेल हो गया ना, इसके ऊपर बॉडी क्लोज हो गई। अब ये जो उठा रहा है ये तब स्ट्रांग होगा और मार्केट पे कंट्रोल करेगा जब ये एक तरह का माइनर चोच है, यानी चेंज ऑफ करेक्टर माइनरली यहाँ पे हुआ है, क्योंकि पहला करेक्टर जिसने गिराई थी वो फेल हुआ। ये मेजर चोच है। जब ये वाला करेक्टर फेल हो जाएगा, ऐसे बाय करके मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग देगी इस तरीके से, यहाँ पे जब क्लोजिंग देगी बॉडी के साथ, अब यहाँ पे हमारा एक मेजर चोच हो जाएगा। फिर जो करेक्टर उठा रहा है इसी को हम फॉलो करेंगे। हर दफ़ा ये हायर हाई लगाएगा, डिमांड हमें पता है कितनी आनी है, रिट्रेस करेगा, वो फिबोनाची से हम निकाल लेंगे और उसके बाद इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। तो अब देखिए ये 1 मिनट का चार्ट है, जिसको लोग कहते हैं कि 1 मिनट में कुछ समझ नहीं लगती। तो अगर 1 मिनट में इतनी लॉजिक्स और हर चीज़ उस तरीके से हो रही है, तो सोचिए फिर 5 मिनट्स कितना आपके कंट्रोल में रहेगा, उसके बाद 15, हाफ आवर। तो ये इस तरीके से अगर आप ऊपर जाते रहेंगे तो बड़े टाइम फ्रेम का बीएस और डायरेक्शन और छोटे टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन, ये चीज़ें होती हैं। तो वैसे मैंने आज एक वो भी बनवाई थी, एक पिक्चर भी बनाई है, तो मैं आपसे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करता हूँ, वहाँ पे आप देख लें। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही है कि जो लेवल लगे थे पिछले दिन के मंडे वाले वही अभी वैलिड हैं, चाह रहे हैं, तो आपको प्लेस करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको बिल्कुल फ्रेश लेवल्स चाहिए ही चाहिए हैं, तो तरीकाकार आपको बता दिया था उस वीडियो में। तो आपने सिर्फ ये करना है कि प्रीवियस डे का हाई लो मार्क कर लेना है ऐसे, और उन प्राइसेस को आपस में जमा करके 2 पे डिवाइड करके नए लेवल्स लगा लेने, ताकि बिल्कुल फ्रेश लेवल्स हों। और आज मार्केट वैसे मंगल है तो मैनिपुलेशन डे है, अगर इस तरफ इसने हाई ले लिया और नहीं ऊपर गई तो इसका मतलब है कि इस तरफ मैनिपुलेशन फेक थी, ये फेक ब्रेकआउट था, इधर का हाई स्वीप है। तो चांसेस है कि मार्केट इस वीक के पीछे आ सकती है, लेकिन आपने अपने फंडामेंटल्स भी देखने हैं। बाकी अभी ये 12 बजे स्टार्ट हुआ है लंदन, तो जैसे आपको बताया हुआ था कि एशिया का जो हाई लो होता है वो आप मार्क कर लिया करें इस तरीके से, इंडिकेटर लगा के जो आपका एशिया का हाई लो बनता है वो आप मार्क कर लें ऐसे। ये तो कहते हैं कि जब एशिया 40 से
$60-70 की रेंज बनाए तो वो लंदन ये अगर मूव कर जाए, लंदन रेंज में रहता है, और अगर एशिया रेंज में हो तो लंदन मूव करता है। तो आज का एशिया का हाई लो ये पड़ा है, ठीक है, ये एशिया का लो है और ये एशिया का हाई है। 4830 एशियन हाई और 4772 एशिया लो। तो इसके मुताबिक फिर आप देख लें, और रिस्क मैनेज लाजमी करना है। ज़्यादा कोशिश करें कि चार्ट एनालिसिस पे ज़ोर दें और अपनी टेक्निकल एनालिसिस और ये चीज़ें पूरी करें, और बाकी फिर साइकोलॉजी और अपना रिस्क मैनेजमेंट। फ़िलहाल पहली वीडियो आज के दिन की इतनी काफ़ी है। थोड़ी देर तक मैं मज़ीद देखता हूँ कि जो चीज़ें ज़रूरी हैं आपके लिए वो मैं अपलोड करूँगा। बाकी आपको पता है सब कुछ पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, मैं निशानदेही कर देता हूँ कि किस बंदे की वीडियो बेस्ट है। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अगर अच्छी लगे तो शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप में आएँ ताकि कम्युनिटी बन के काम करें, और साथ में कमेंट्स लाजमी करें ताकि एंगेजमेंट हो और मुझे भी पता चले कि आप देख रहे हैं वीडियोज़ और आप उससे फ़ायदा हो रहा है। थैंक यू।